नमस्कार साथियों, लाइव में आप सभी को स्वागत है। चलते हैं क्लास 9 गोला की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 18.1 है, बिल्कुल शानदार सवाल है। कहता है रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरे। कहता है किसी गोले का आयतन डैश होता है जबकि त्रिज्या आर है। तो भाई गोले कहता है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर लिख लीजिए त्रिज्या आर है तो 4/3 पाई आर क्यू। तो फॉर्मूला है, आप जानते हैं, घन मात्रक। आप घन मात्रक भी लिख सकते हैं। कहता किसी गोले की त्रिज्या किसी गोले का आयतन डैश हो तो जबकि गोले का व्यास डी है। तो भाई आप जानते हैं आर बराबर d/2 होता है। d/2 होता है। भाई d/2 होता है तो ये 4/3 यानी 4/3 दूनी 6 पाई डी क्यू क्या है देख लो। 4/3 गुना पाई आर क्यू है। डी का मान इतना है तो 4/3 गुना पाई इंटू d/2 ये आ जाएगा 4/3 दूनी 6 पाई डी। यहाँ क्यू है तो ये क्यू हो जाएगा। अब देखो भाई कह रहा है कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश हो, उसके गोले की 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तब भाई उसके बाद देखो कहता है किसी गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या ए और बी हो तो शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। कहता है किसी गोले का बाहरी और भीतरी, तो बाहरी को बरकाया और भीतरी को छटकाया। तो भाई ये लिख लीजिए 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू। काहे कि ये जो है त्रिज्या जो होता है एक भीतरी है एक बाहरी है। तो बाहरी भीतरी दोनों को, तो भीतरी बरका में से छोटका घटा देंगे। बाहरी को ए माने हैं, भीतरी को बी माने हैं। अब कह रहा है एक खोखले गोले के व्यास भीतरी व्यास क्रमशः x और y हो तो खोखले गोले ठोस भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। π/6 इंटू दिया हुआ है x² प्लस x y ये लिख सकते हो। कहता है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर होगा यदि त्रिज्या इतना है। तो भाई गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना पाई, तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए गुना 7 गुना 7 त्रिज्या आपका दिया हुआ है 22/7 7 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 22 × 88 गुना 7 बराबर 616। ये आ जाएगा 616। यही दोस्तों आपका